हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम इतिहास विषय से संबंधित लेसन प्लान देखने वाले हैं। इतिहास विषय से संबंधित आज के वीडियो में हम लेसन प्लान देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है राजपूत काल। ये आपके कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के उप विषय इतिहास के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है राजपूत काल। उसी का ये लेसन प्लान है और आज इसी पे हम पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर में डालना होता है पाठ्य योजना संख्या, तो वो आप डाल लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको विद्यालय का नाम डालना होगा। जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी होगी उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। दिनांक डाल लीजिएगा जिस दिनांक पे आप इस लेसन प्लान को पढ़ाने वाले हैं, और कक्षा डाल लीजिएगा जिस कक्षा के लिए ये लेसन प्लान है। तो ये कक्षा 6 का लेसन प्लान है तो कक्षा में 6 डालेंगे। विषय में इतिहास डाल लेंगे और चक्र यानी कि पीरियड में आप जिस पीरियड को पढ़ाने वाले हैं उस पीरियड को डाल लीजिएगा। अवधि में आपका पीरियड जितने मिनट का होगा उतना मिनट डाल लीजिएगा। प्रकरण में आपको डालना है राजपूत काल। इतना आपको कर लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके महाविद्यालय में दोस्तों सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो YouTube से देखकर सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य देखने वाले हैं। विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थी राजपूत काल के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी राजपूत काल के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी राजपूत काल से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी वर्तमान काल से राजपूत काल की तुलना कर सकेंगे। दोस्तों ये जो विशिष्ट उद्देश्य है ये प्रकरण से संबंधित होता है और जो सामान्य उद्देश्य होता है वो विषय से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए 3 स्तर पे लिखा जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य इसमें हमें 1 या 2 डालना होता है, भावात्मक उद्देश्य 1 या 2 डालना होता है और 1 या 2 क्रियात्मक या अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य डालना होता है। इसके बाद जो अगला हेडिंग आप डालेंगे वो डालेंगे आप सहायक सामग्री का। इसमें चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट ये लिख देंगे। अगर आप राजपूत काल से संबंधित कोई चार्ट पेपर या चित्र पेपर ले जा रहे हैं तो उसको यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं। अगला हेडिंग आपको डालना है पूर्व ज्ञान का। इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी राजपूत काल के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। हैं कभी मत लिखिएगा, यहाँ पे हैं कभी मत लिखिएगा, होंगे लिखिएगा, क्योंकि ये हाइपोथेसिस होता है लेसन प्लान। ठीक ऐसा का ऐसा हो जाए क्लास में ये गारंटी नहीं है। ठीक, तो ये एक परिकल्पना होता है लेसन प्लान। हम एक प्लान बनाते हैं कि क्लास में इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। अगला हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। इसमें 3 कॉलम बना लीजिएगा, एक क्रमांक संख्या, एक छात्राध्यापक क्रिया, एक विद्यार्थी अनुक्रिया। पहला क्वेश्चन पूछेंगे ह्वेन सांग किसके शासनकाल में आया? बच्चे उत्तर देंगे हर्षवर्धन के। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे हर्षवर्धन के बाद कौन से राजवंश ने शासन किया? बच्चे उत्तर देंगे राजपूत राजवंश ने। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे राजपूत राजवंश के विषय में आप और क्या जानते हैं? बच्चे हो जाएंगे मौन और ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। क्या हो जाएगा ये? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। हम उद्देश्य कथन का हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत राजपूत काल का विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था का हेडिंग हमको डालना है और इसमें 4 कॉलम बना लेने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद जो पहला शिक्षण बिंदु हम पढ़ाने के लिए लेंगे वो है हमारा राजपूतों की उत्पत्ति, और इसमें हम व्याख्या करेंगे राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें राजाओं को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता है, परंतु इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी। आगे है राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हो गया था।
छूट गया है। इतना इस शिक्षण बिंदु के अंदर हम व्याख्या करेंगे और विद्यार्थी कॉलम में लिख देंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विद्यार्थी कॉलम में लिखेंगे, विधि प्रविधि वाले में लिखेंगे व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य आपको करना है, राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राजपुत्र से हुई है। और आगे इसमें क्या है, राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ है। ये आप श्यामपट्ट कार्य लिख देंगे। इसके बाद एक शिक्षण बिंदु पढ़ा के हमको बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। यहाँ पर हमने 2 बोधात्मक प्रश्न पूछा है, यदि आप चाहते हैं तो 3 या 4 पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए, बोधात्मक प्रश्न पहला है, राजपूत राजवंशों का उदय कौन सी शताब्दी से हुआ था? बच्चे उत्तर देंगे 7वीं शताब्दी। दूसरा, राजपूत कौन से शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है? संस्कृत शब्द राजपुत्र का। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाने के लिए लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रमुख राजवंश प्रतिहार वंश। पहला है इसमें प्रमुख राजवंश में, जो उज्जैन में रहता था। आगे हम इसके बारे में व्याख्या करेंगे। इस वंश को गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था। इन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया, साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। आगे है आपका, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। इतना व्याख्या किए इसमें हमने। और विद्यार्थी कॉलम में हम लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। यहाँ पे विधि में हम व्याख्यान विधि लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य पे हमें लिखना है प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार इसमें हुए। प्रथम शक्तिशाली शासक इसका जो हुआ वो नागभट्ट हुआ। इतना हम श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। बोधात्मक प्रश्न इसमें हमने क्या पूछा है, देख लीजिए। प्रतिहार वंश को किस नाम से जाना जाता है? बच्चे उत्तर देंगे गुज्जर प्रतिहार वंश। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रतिहार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बच्चे उत्तर देंगे नागभट्ट प्रथम। विधि में आपको यहाँ लिख देना है प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो है वो है गढ़वाल वंश, जो कि कन्नौज में रहता था। हम इसके बारे में व्याख्या करेंगे। इस राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। इस वंश के शासक गोविंद चंद्र ने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया। तो इसमें विद्यार्थी कॉलम में सेम चीज़ें हम लिख देंगे, वही जो हम पहले लिखते आए हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि में हम यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख देंगे। और इसके बाद आपको श्यामपट्ट कार्य जो करना है वो ये है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। इतना हम श्यामपट्ट कार्य कर देंगे ताकि बच्चे इसको उतारें। इस शिक्षण बिंदु में जो बोधात्मक प्रश्न हम पूछेंगे वो ये है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? बच्चे उत्तर देंगे चंद्रदेव। दूसरा, गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बच्चे उत्तर देंगे जयचंद। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा हेडिंग हो जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे हैं। आप चाहें तो 2 प्रश्न पूछकर आगे बढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजपुत्र शब्द किस रूप का सूचक है? नागभट्ट किस वंश का शासक था? महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार कौन थे? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? गढ़वालों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? इस प्रकार के 5 प्रश्न हमारे मूल्यांकन प्रश्न में हैं। अगला हेडिंग हम डालेंगे श्यामपट्ट सारांश का। अभी हमने जो मूल्यांकन प्रश्न 5 पूछे थे उसी का आंसर एक एक करके इसमें हम लिख देंगे। तो देखिए क्या है, राजपुत्र शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक है। नागभट्ट प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक महेंद्रपाल था। गढ़वाल ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। फिर इसके बाद जो लास्ट हेडिंग आपका आता है वो है गृह कार्य। इसमें आपको लिखना है राजपूत काल के बारे में अध्ययन करके आना है। इस प्रकार से लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि किसी कारणवश आपको ये पीडीएफ वहाँ पे नहीं मिल पाती है तो आप दूसरा कदम उठा लीजिएगा।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर आप पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ मांग सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपने हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट ले रखा है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में 25 क्लासेस हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड अपलोड हैं, जिसमें आपका चारों यूनिट बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। और साथ ही साथ लेसन प्लान बनाना बताया गया है। गद्य पद्य व्याकरण का लेसन प्लान अच्छे से कैसे बना सकते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को देखें। अगर आपको ये प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे लिंक मांगिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। और दूसरी चीज़ कि यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके बीएड से संबंधित हर एक वीडियो आती है। और आपका जो बीएड के थर्ड सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर होंगे, 2 थ्योरी के होंगे और 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे। उनकी चारों की चारों पेपर के आपके क्लासेस इस चैनल पे मिल जाएंगी। जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, नॉलेज एंड करिकुलम है, उसकी क्लासेस भी कुछ अपलोड हैं और बाकी अभी अपलोड हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य अभ्यर्थी जो बीएड के हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनका लाभ मिल सके। चलिए, आज ये आपका इतिहास विषय का लेसन प्लान टोटल 20 कंप्लीट हो गया, 20 लेसन प्लान इस चैनल पे। अब इसके बाद हम लोग कुछ हिंदी के लेसन प्लान बचे हैं। हिंदी के 3 लेसन प्लान मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। गद्य पद्य व्याकरण पे एक एक करके पढ़ाया था। अब इसके बाद 17 और लेसन प्लान हिंदी के मैं कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। और उसके बाद फिर जो हमारा थ्योरी के 2 पेपर हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन और नॉलेज एंड करिकुलम, हम उनको आगे करेंगे। और इतिहास शिक्षण के कुछ यूनिट बचे हैं, 3 यूनिट शायद, तो उनको भी हम फुलफिल करेंगे।